एक विषय रखा है जीवन का उद्देश्य। मेरे देखिए बहुत ही प्यारा शीर्षक है, लेकिन क्या सच में ही हम अपने जीवन का उद्देश्य को जानते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। जीवन का उद्देश्य है क्या? आज बच्चों को हम थोड़ा सा बड़ा होने लगते हैं, स्कूल में डालते हैं, उच्च से उच्चतम शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार भी देना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज में है, क्या शिक्षा पर्याप्त है जीवन के लिए? क्या जो बड़े स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या केवल उतना ही काफी है उनकी जिंदगी को एक अच्छी बेहतर जिंदगी बनाने के लिए? पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां केवल शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा के साथ जीवन को मल्टी डायमेंशंस में हमें जीना सिखाया जाता था। आज अगर मैं सबसे बड़ी कमी देखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की कि जीवन बस कैलकुलेशन बन के रह गया है, एक जमा एक घटा। इतना पढ़ लेंगे ये बन जाएंगे, अच्छे पद पर लग जाएंगे, जीवन सरल हो जाएगा, कुछ धन कमा लेंगे, कुछ यश भी कमा लेंगे। लेकिन क्या मैं पूछता हूँ, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें धन संपदा की कोई कमी नहीं, लेकिन कभी उनको देखकर हमारे भीतर ये प्रश्न उठता है, उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये पर्याप्त है? क्या उनके जीवन में वो सुख, शांति, वो आनंद, वो मस्ती, वो मुस्कुराहट, वो कंटेंटमेंट क्या हमें दिखाई देती है? अगर सच में हमें वो दिखाई देती है तो फिर इस प्रश्न चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वाकई ही हम उस जीवन को, उस तरह के जीवन को देखते हैं और सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली जनरेशन्स को ये जीवन देना चाहते हैं, अगर उसमें बहुत बड़ा गैप या कोई कमी नजर आती है तो वो प्रश्न चिन्ह हमारे भीतर उठना चाहिए। क्या कमी रह रही है? सब कुछ है फिर भी कुछ खाली है, सब कुछ है पर फिर भी कुछ ढूंढता है इंसान। सब कुछ है, सबका मालिक है, फिर भी कहीं करीबी नजर आती है उस जीवन में जिसे ध्यान से देखा जाए। मेरे देखे इस संसार में जब हम कुछ खोजने चलते हैं तो जो खोजना चाहते हैं उसके मिलने में कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। मैं देखता हूं कि संदेह कहां है या शक कहां है। शक है कि हम चाहते क्या हैं, हमें जीवन में चाहिए क्या, सच में जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम जब बच्चे थे, कल स्कूल में हमने शिक्षा ग्रहण की, बड़े हो गए, परिवार बसा लिया, फिर हमारे भी बच्चे हो गए, हम में से बहुत लोग इस कगार पर मेरे साथ पहुंच गए हैं। अपने अंदर हमें झांक कर देखना होगा, क्या यही उद्देश्य था जो मैं जीवन में पैदा हुआ? क्या आज मैं संतुष्ट हूं इस जीवन शैली से? अगर कहीं भी प्रश्न उठे तो उसे दबाना मत, मेरा एक सुझाव है, उसको खोजना। हम साइंटिस्ट तो बन गए बाहर के जीवन में, लेकिन स्वयं के जीवन के साइंटिस्ट नहीं बने। हमने स्वयं के जीवन जीने के विज्ञान को नहीं देखा, उसको नहीं समझा, बाकी हम बाहर की हर नई खोज, आज बड़ी से बड़ी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं बाहरी जगत में। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बाहरी जगत में खोज तो होनी चाहिए। आदमी को जीवन समृद्ध करना है, जीवन और बेहतर तरीके से जीने के लिए ये जो बाहरी संसाधन है इनकी आवश्यकता है, बेहतर से बेहतर तरीके से। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या अगर ये आज मेरे पास
या मेरे आसपास मेरे मित्रों या मेरे परिवार के सदस्य या मुझे जो भी मिला है, क्या मैंने इसकी कभी कल्पना की थी? और अगर कल्पना नहीं की थी, मिल भी गया, तो क्या जीवन पूर्ण हुआ? पुराने समय में हमारे जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जीवन के पुरुषार्थ को 4 खंडों में बांट दिया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कहा कि ये पुरुषार्थ है, यही जीवन का लक्ष्य है, इसे पालो, जीवन पूर्ण हो जाएगा। धर्म को धारण करो, अर्थ को अर्जित करो, कामनाएं की पूर्ति करो, और फिर भक्ति या साधना से मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ, तो जीवन पूर्ण है। लेकिन हम में से कितने लोगों ने इसको समझा और कितने लोगों ने इसे अपना जीवन का लक्ष्य बनाया? सुना जरूर है हम सब ने। मैं कोई नई बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल जमीन की बात करेंगे तो शायद ये समय हमारे लिए उपयोगी होगा। जिस धर्म की हम बात करते हैं उसे हमने समुदायों में बांट दिया है। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई मुस्लिम, ये सब हमने समुदाय खड़े कर दिए, लेकिन धर्म का जो असली अर्थ था वो हमसे खो गया। धर्म को धारण करने की बात थी। अर्थ धन कमाना है, लेकिन धन साधन है, साध्य नहीं। आज क्या हमने धन को साध्य नहीं बना दिया कि जो भी हम आज काम करें, बस मेरे पास और धन और धन और धन, या एक अच्छी पोजीशन। कामनाओं की जहां तक बात थी, जब धर्म, अर्थ और काम की बात थी तो वो अपनी जरूरतों की बात थी। मुझे जीने के लिए खाना चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए जहां मैं प्रेम से बैठ सकूं, बात कर सकूं। और उसके लिए सब कुछ किया जाता था। उस समय साध्य नहीं था, पुरुषार्थ के रूप में इसे था कहा था कि पुरुषार्थ है, इसके लिए जो भी जरूरी है मुझे करना है। और जो आज पूर्ण नहीं होती तो मेरा जीवन विक्षिप्त हो जाता है। और मोक्ष एक स्वप्न की तरह सब कुछ जो मुझे दे दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई फ्यूचर टेंस की चीज मेरे आज के जीवन को समृद्ध कर सकती है? कहा गया कि धर्म को धारण करते हुए अगर मैं अर्थ अर्जित करता हूं और अपनी कामनाओं या अपनी जरूरतों को पूरा करके और फिर ध्यान और योग के माध्यम से मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊंगा। जीवन का लक्ष्य सच में क्या आपने कभी अपना निर्धारित किया है? अगर लेना कि मैं चाहता क्या हूं, और एक बार जो चाहते हो उसे कागज पर लिख लेना कुछ शब्दों में, लेकिन नीचे एक रेखा खींचनी मत भूलना। इस जन्म के लिए, इस अनमोल जीवन के लिए बस इतना पर्याप्त है और ये मेरी दिशा है। हम जो भी और जाने अनजाने यही विचार हमारा मार्ग प्रशस्त करते चले जाते हैं। वो विचार जो शाश्वतता से बहुत दूर है, लेकिन हम उन विचारों के पीछे भागते चले जाते हैं। सब कभी चिंतन मनन करो, अपने जीवन पे प्रश्न उठाकर, अपने जीवन को देखकर, लौट कर देखकर, मेरे पास जितने भी पल हैं, जितने भी महीने हैं, जितने भी वर्ष मुझे मिले हैं, कम से कम मैं आज से तो जीवन शैली निर्धारित कर लूं। हमें एक जीवन शैली दी, ओशो ने हमें एक विचार दिया जो चिंतन से भरा था, जो सत्य से भरा हुआ था। जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने कई मित्रों से पूछा, जो धार्मिक हैं
वो कहते हैं परमात्मा मिल जाए बस मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि तुम परमात्मा की परिभाषा क्या करते हो? क्या कोई व्यक्तिवाची परमात्मा? क्या वो परमात्मा जिससे मैं हमेशा एक मांग करता रहता हूं कि मेरे जीवन में मेरे पास ये कुछ हो, या जो है वो चला ना जाए? क्या मेरा जीवन उस परमात्मा को सिर्फ इसलिए चाहता है कि मेरा लोभ पूरा होता रहे और मैं अपने भय से मुक्त हो जाऊं, कि जो मैं आज हूं, जो मेरे पास है, कल मेरे से चला ना जाए? क्योंकि मैंने तो साध्य बनाया बस इस बाहरी जीवन को। क्या परमात्मा मेरे जीवन का लक्ष्य है? मैं आपसे पूछता हूं, कल कभी आप बाहर चलो और सच में परमात्मा कोई रूप लेकर अगर आपके सामने आ जाए और कहे कि तुमने बेटा बहुत साधना की मेरी, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूं, अब बस मैं हर समय तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं, आज से साथ जिएंगे, क्योंकि तुम तो मेरे लिए तड़पते हो, कभी कभी आंसू भी बहाते हो, पूजा पाठ करते हो, अर्चना करते हो, मुझे पुकारते हो। ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखना, क्या आज हम उसे अपने घर ले जा सकते हैं? क्या आज उसके साथ जीवन बिता सकते हैं? क्या आज उसे मैं अपने जीवन का साथी बनाकर हर पल अपने साथ रख सकता हूं? सत्य से जीवन बहुत दूर चला गया। मोक्ष एक स्वप्न की तरह कि मैं ये करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं अर्चना करूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। संतों ने 2 शब्द दिए जिसे आज जीवन के सभी आध्यात्मिक व्यक्ति तकरीबन भूल चुके हैं। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, परम मुक्ति, लेकिन जीवन मुक्ति की तरफ किसी का ध्यान नहीं, जीवन मुक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं। क्या मेरा जीवन आज मुक्त है? अगर मैं परमात्मा को भी अपने साथ नहीं रख सकता, क्या मैं ये मेरा मुक्त जीवन है? क्या परमात्मा सच में कोई आकार लेकर बैठा है जिससे मैं बात करके कहूंगा तो वो नीचे आएगा? पिक्चरों का बहुत असर है, फिल्म देखते हैं और धार्मिक फिल्मों में जब हमने साधना की और हमने देखा कि परमात्मा साधना से खुश होकर प्रकट हो गया किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य या किसी अवतार के रूप में और कहा कि मांगो क्या मांगना है, और उसने मांगा और उसे मिल गया, यही हमारी कल्पनाओं में बैठ गया। भगवान है क्या? दूसरी तरफ ये भी सुनता हूं कि आत्मा मेरे भीतर है, जो अजर है, जो अमर है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है। अगर एक तरफ आत्मा परमात्मा का सच में रूप है, ये मैंने सुना माना है, और दूसरी तरफ फिर भी मैं किसी की जुस्तजू करता हूँ, आरज़ू करता हूँ कि कोई आए परमात्मा बनकर और मेरे जीवन में मुझे कुछ दे जाए या मुझे ब्लेस कर जाए या मेरे जीवन को समृद्ध कर जाए बाहरी तरह से, तो दोनों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। आत्मा मेरे भीतर है परमात्मा के रूप में, बस मैं खुद से दूर हो गया और ढूंढने चला सारे संसार में, और जब ये पाया तो सिर्फ इतना पाया, प्रभु के सिवा सब कुछ है मेरे संसार में, क्योंकि मैं खुद से ही दूर हूं। कभी खुद के अंदर मैंने महसूस ही नहीं किया कि जिसको मैं आज तक सुनता आया, मानता आया, देखता आया कि कल शरीर रूप में कोई मेरे साथ था जिसे मैं इतना प्रेम करता था, आज वो शरीर रूप में मेरे साथ नहीं है, तो क्या था उसके भीतर जो क्या है जो आज नहीं था, और क्या था जिसे शरीर को मैंने मिट्टी समझकर उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो था उसका ख्याल नहीं कि मैं भी वही हूं आज इस शरीर में। आज से पहले भी मैंने ना जाने कितने शरीर और कितने नाम रखे इस शरीर के, लेकिन क्या सच में
मैंने अपने आप को वो आत्मशक्ति, वो परमात्म शक्ति के रूप में जाना? क्या मैं वो जानकर जी रहा हूं? अगर जीवन का लक्ष्य सच में मोक्ष है, सच में यही 4 पुरुषार्थों में है, तो इनको ठीक से समझना तो होगा। धर्म शब्द तो बहुत आज निंदा के काबिल हो गया है, लेकिन एक चीज है जिसे आज भी हम पूछ सकते हैं, और वो है धार्मिकता। धार्मिकता क्या थी? जो पहले धर्म की परिभाषा थी। धार्मिकता क्या थी? जिसमें मैं अपने आत्म तत्व को जानता था। पहले गुरुकुल में जाकर मुझे वो शिक्षा मिलती थी, जिससे मैं अपने आत्मस्मरण, आत्म शक्ति को जानता था, पहचानता था, उसे अनुभव करता था, वही मानकर जीता था, और फिर उसके स्वभाव में, मेरे जीवन में प्रेम, करुणा, आनंद सब स्वतः बहने लगता था। वो मेरा शाश्वत स्वरूप, वो मेरा आनंद स्वरूप। क्या मुझे सच में धार्मिकता को धारण करना है या धर्म को धारण करना है? धर्म से तो मैं हिंदू हूं, लेकिन वो तो मेरी कंडीशनिंग है कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ जहां पर मेरे संस्कारों ने मुझे हिंदू बनाया। हो सकता है मैं किसी दूसरे परिवार में पैदा होता और सिख होता या ईसाई होता। क्या ये पर्याप्त है मेरे लिए? मुझे स्वयं की खोज तो करनी होगी। सच में अगर धर्म को जानना है तो मुझे अपने जीवन को धार्मिकता भरा जीवन बनाना होगा, और इन 4 पुरुषार्थों को पाने का मार्ग ढूंढना होगा। कैसे सच में मैं धार्मिकता को धारण करूं? वो धार्मिकता जो ध्यान से भरी हो, जो भक्ति से भरी हो, जो प्रभु को व्यक्तिवाची नहीं, प्रभु को एक रूप में जानती हो, जो अपने भीतर भी है और जो सबके भीतर बैठा हुआ है। क्या मैं उनसे, क्या मैं अपने परिवार के लोगों से, क्या मैं अपने मित्रों से, क्या मैं अपने काम की जगह पर ऐसा व्यवहार कर सकता हूं कि जिनसे मैं डील कर रहा हूं वही परमात्मा है? अगर मेरे भीतर आत्म तत्व है तो मेरे परिवार और मेरे काम और मेरे मित्रों के बीच में भी तो वही है। आज जीवन का लक्ष्य ढूंढते हैं। जीवन का लक्ष्य जो मैंने अपने सद्गुरु से सीखा है, जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं हो सकता, जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं हो सकता। मेरे देखिए, ये सब बीच की बातें हैं। जीवन का लक्ष्य अगर आप मुझसे पूछते हो तो ये जीवन है, जीवन का उद्देश्य ये जीवन है। और ये जीवन क्या है? ये जीवन वो है जो आज आप और मैं इस समय जी रहे हैं। मैं कुछ आपसे अपनी शेयरिंग कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। आप इस पल में हैं, इस क्षण में हैं, पूरे ध्यान से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं भी दुनिया भूलकर आपसे, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को महसूस करके बात करने की, अपनी शेयरिंग करने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन का लक्ष्य जिसने भी वो निर्धारित किया जो फ्यूचर टेंस में है, वो जीवन से हमेशा चूक गया। और जीवन का लक्ष्य जिसने भी निर्धारित किया अभी है, यही है, लिव हियर एंड नाउ, उसने सच में जीवन को पा लिया। अगर सच में जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हो, पाना चाहते हो, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हो, तो प्यारे मित्रों, जीवन कल नहीं, जीवन अगले पल में भी नहीं, जीवन इसी पल में है। और मुझे वो लक्ष्य निर्धारित करना है जो हर पल जो मैं जीवन जी रहा हूं, इसको और बेहतर और सुंदर बनाता चला जाए। आज हम अपने रिश्तों के दायरों में बंधे हैं। कोई हमारा पिता है, कोई हमारी माता है, कोई हमारा पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई पति है, कोई पत्नी है। इन रिश्तों के माध्यम से तो हम जी रहे हैं। क्या सच में हम इन रिश्तों को हमने इस तरह से जिया कि पूरे प्रेम और करुणा से भरकर हमने उस जीवन में अपने संग साथ वाले मित्रों के साथ जीवन व्यतीत करने का लक्ष्य बनाया? कामनाएं, जरूरतें हैं,
जरूरतों को काम कहा, कामनाओं को काम नहीं कहा। क्या सच में मैं आज अगर अपने मित्रों के साथ या अपने परिवार के साथ या अपने काम की जगह में कुछ व्यक्तियों से मेरा ताल्लुक हुआ, क्या सच में मैंने उनके साथ जीवन को इतना मूल्यवान समझा कि उस पल मैं कैसे जीऊं, इसको निर्धारित करता हूं, इसको जीवन का लक्ष्य बनाता हूं। जीवन मुक्त उसको कहा गया जो जीवन में हर बंधन से मुक्त है। और हमारे बंधन कौन से हैं? हमारे बंधन कोई रिश्तों के बंधन नहीं, हमारे बंधन है ये कामनाओं के, हमारे बंधन है ये क्रोध के, हमारे बंधन है ये लोभ के, हमारे बंधन है ये ईर्ष्या द्वेष के, जिनको हमने अपने जीवन में बांध लिया। अगर सच में जीवन मुक्त होना चाहते हो तो इसी पल मुक्त हो सकते हो, लेकिन ये निर्धारित करना होगा कि मेरे को जीवन किस तरह जीना है। मुझे मेरा जीवन मेरे अनुसार जीना है या मेरे आसपास के लोगों के अनुसार जीना है। रिमोट कंट्रोल्स तो सबके घरों में है, आजकल तो हर चीज में आ गए, लेकिन क्या मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है? आज कोई मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता है, मुझे 4 अपशब्द बोलता है, तो मेरा रिएक्शन हो जाता है उसी समय। तो ये मेरा जीवन है या मेरे किसी और के द्वारा चलाया हुआ जीवन है? आज कोई मेरी आकर बहुत तारीफ कर देता है तो मैं कहता हूं कि इससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। ये निर्धारित करने वाला मैं हूं या इसको निर्धारित करवाने वाला कोई और व्यक्ति है? प्रश्न जरूर उठाना। मेरा जीवन, मेरे जीवन का उद्देश्य और मेरे जीवन का लक्ष्य मैं निर्धारित करूंगा या मेरे आसपास वाले लोग निर्धारित करेंगे? मेरे हाथ में है क्या? आप सबके हाथ में है क्या? उषा जी गई थी अमेरिका घूमने मन्नैया जी के साथ, अकेले दोनों, और थे ग्रुप। जाने से पहले करुणा ने कहा कि मैं गले से नहीं लगा पाई। इसका अर्थ क्या है? आज हम सब बैठे हैं, अगले पल में से हम में से कौन होगा या कौन नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी देख सकता है यहाँ पे? अगर इसकी कोई गारंटी नहीं है तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये क्षण है, और जो मेरे हाथ में है मैं जीवन का लक्ष्य उसी के लिए ही निर्धारित कर सकता हूं। जो मेरे हाथ में ही नहीं है उसका मैं निर्धारित कैसे करूंगा? इसलिए मैं कहता हूं जीवन का लक्ष्य ये जीवन है, और ये जीवन क्या है? ये जीवन ही एक पल है। जिसने भी इस सत्य को माना, समझा, उसने अपने जीवन को मोक्ष तक पहुंचा दिया। मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। अगर धार्मिकता को धारण कर लोगे, उस धार्मिकता, उस प्रेम, उस करुणा, उस शाश्वतता को जानते हुए अगर अर्थ अर्जित करोगे, अगर ख्याल है उस धार्मिकता का कि जो धार्मिकता मेरा स्वभाव है, जिसमें मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, किसी को कंप्लेन, शिकायत नहीं कर सकता, किसी से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना जीवन प्रेम और आनंद से जीने का मैंने अपना लक्ष्य बनाया है। तो जब मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्रेम, आनंद, करुणा, मैत्री ये बना दिया, तो मैं कैसे किसी को हर्ट करूंगा? आप अर्थ का भी अर्जन जब करोगे, धार्मिकता को ओढ़े हुए, धार्मिकता को धारण करते हुए, आपका अर्थ कमाने का माध्यम कभी गलत नहीं हो सकता। जहां मैं स्वयं को भूलता हूं, जहां मैं अपनी भगवत्ता को भूलता हूं, जहां मैं अपनी आत्म तत्व को भूलता हूं, जहां मैं इस मन के काबू में, आवेश में आकर, ये मन के आवेश में आकर अपने जीवन को भ्रमित करता हूं, वहां मैं इस अर्थ को अर्जित करने का साधन भी भूल जाऊंगा। मोक्ष एक स्वप्न बनकर रह जाएगा।
लेकिन अगर मैंने अपने जीवन जीने का लक्ष्य ये जीवन बनाया कि इसे कितने प्रेम से और कितने आनंद से जीना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी के साथ कोई ऐसी शिकायत नहीं करनी, समृद्ध होकर जीना है, तो मेरा अर्थ अर्जित करने का साधन और मार्ग भी इतना ही खूबसूरत होगा। और एक बार मैंने अर्थ अर्जित कर लिया तो फिर जो कामनाएं, जो मेरी मन का हिस्सा है, क्योंकि मैंने अपना तल अपनी भगवत्ता बनाया है, अपनी आत्मा बनाया है, अपनी शांति बनाया है, तो वो कामनाएं मुझे विचलित नहीं कर सकती, वो लोभ मुझे भटका नहीं सकता, वो मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जिसकी आवश्यकता है कर्म करता रहूंगा। जैसे कृष्ण ने कहा, निष्काम करो, फल की इच्छा ना करो, करने का मजा लो। फिर मेरा अर्थ अर्जित करने का माध्यम भी करने का मजा लेना होगा। मैं पूरी तरह से संपन्न होकर इस कर्म को करूंगा और ख्याल होगा मुझे मेरी भगवत्ता का, मुझे धार्मिकता का। मेरा मार्ग भटक ही नहीं सकता, ना मुझे कामनाएं भटका सकती है और ना ही मुझे अर्थ अर्जित करने का कोई साधन भटका सकता है। अगर इस तरह से चलते हुए, धार्मिकता को धारण करते हुए मैंने अर्थ और कर्म का ख्याल रखा, काम का ख्याल रखा, मोक्ष गारंटीड है। उसके लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। इस पल में जीने का तरीका मेरा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मोक्ष के लिए मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, मैं इस पल में ही मोक्ष को उपलब्ध हो सकता हूं, जिसे संतों ने कहा जीवन मुक्त। मैं जीवन से तो मुक्त हो जाऊं, परम मुक्ति तो मुझे मिल ही जाएगी। कौन जानता है मरने के बाद मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा या नहीं होऊंगा। आज दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये सर्टिफाई कर दे कि जिस तरह का जीवन तुमने जिया है, तुमने गारंटी मोक्ष को पा लिया है। लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास, लोग देखते हैं अपनी जन्म पत्रियां, जिसमें इस तरह के स्टार्स तुम्हारे इस गुण स्थान में बैठे हैं, तो तुम्हारा जीवन 100% मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्या गारंटी है? सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी? क्या मैं स्वयं को प्रमाणित नहीं कर सकता कि मेरा जीवन क्या है जब मेरा जीवन है? एक बात याद रखना, इस संसार में अगर किसी ने सबसे बड़ा धोखा किसी को दिया है तो स्वयं को दिया है। किसी दूसरे को धोखा देने के काबिल कोई नहीं है। दूसरा आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो उसको धोखा कैसे दोगे? मुझे धोखा खाना ही नहीं है, मैंने धोखे को धोखे जैसा समझना ही नहीं है। मेरे लिए अगर वो जीवन का हिस्सा है, कोई मेरा बहुत प्यारा मित्र भी कल मेरे साथ आकर मेरे साथ कुछ गलत कहता है, जिसे परिभाषित किया जाता है ये धोखा, लेकिन अगर मैं उस दृष्टि से उसे देखता ही नहीं तो मुझे धोखा देगा कौन? जागना होगा। धार्मिकता है एक जागरण भरे जीवन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, कि मैं इस पल के लिए जाग जाऊं कि मुझे कैसे जीना है। क्या सच में मुझे क्रोध करना है? आप सब यहाँ बैठे हैं, अपने भीतर सब पूछो। जब क्रोध कर चुके होते हो, बाद में परेशान होते हो, तो 90% ये सोचते हो गुस्सा नहीं करना आगे से। जब तुमने ये फैसला किया, मैंने ये फैसला किया कि नहीं करना, तो फिर वो आता कहां से? जो मैं चाहता नहीं वो मेरे साथ होता क्यों है? क्यों? क्योंकि जिस पल क्रोधित होता हूं उस पल मुझे मूर्छा घेर लेती है, और अगर उस पल मुझे मूर्छा घेर लेगी तो मैं फैसला कैसे करूंगा कि मुझे क्रोध करना है या नहीं करना? क्रोध करने से पहले, होने से पहले अपने भीतर जान लेना, इरिटेशंस पैदा होती है। सीधा कोई क्रोधित नहीं होता। पहले आपकी कामनाएं वो पूरी नहीं होती, आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने पति, अपनी पत्नियों से कामनाओं की एक लिस्ट बना के बैठे हुए हो। फिर वो पूरी नहीं होती तो शिकायत उत्पन्न होती है। फिर शिकायत जब और बढ़ जाती है तो इरिटेशन आ जाती है। क्यों? क्यों मेरे बच्चे, क्यों मेरी पत्नी, क्यों मेरे पिता? कि मुझे जीना कैसा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किसी दूसरे के लिए ये कैसे निर्धारित कर सकता हूँ?
है, धर्म भक्ति से पूर्ण जीवन है, लेकिन वो भक्ति जो मुझे रूपांतरित करे। मैं स्वयं 15 साल मंदिर में जाकर भगवान शिव के ऊपर जल देता हुई कि इतना पर्याप्त नहीं है। भक्ति तो है लेकिन भक्ति पर्याप्त नहीं है। इस भक्ति के साथ कुछ और भी जोड़ना होगा, जिसका करना पड़े। मेरे पास शांति तो हो कम से कम। मंदिर में तो मैं बहुत शांत होता हूँ, गुरुद्वारे में भी मैं कुछ घंटों के बाद मेरा जीवन बदल कर जाता है। ये प्रश्न प्रयास मेरा सिर झुक जाता है अहोभाव में कि तुम्हारे पास आकर तुम्हारी साधना भक्ति करके मैं कम से कम इस भ्रम में तो नहीं जिया। एक बात याद रखना, अगर मेरा आज का दिन मेरे गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है, सब कुछ करते हुए, पूरी पूजा पाठ सब करते हुए मैं वही का वही, ये कुछ बदला है क्या? मैं वही का वही इंसान जो प्रेम की बात तो करता है। मेरे गुरु कहते हैं ना प्रेम पाना ना प्रेम करना, प्रेम हो जाना। ये शुद्ध प्रेम है। तुम जहां पर रहो तुम्हारे आसपास प्रेम का सुवास अपने आप करिए। जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य अपने जीवन को निखारना है। अब अपने भीतर आत्म या परमात्मा की अनुभूति की वो भी साधन। किस तरह? तो उस अनुभव का क्या करूंगा? अगर मैंने परमात्मा की निराकार रूप में भी अपने भीतर अनुभूति कर भी ली, उस अनुभूति बंद आंखों से करने के बाद जब मैंने आंख खोल के सबके भीतर वही परमात्मा तत्व नहीं देखा, तो उस अनुभव का मैं क्या करूंगा? इस लगन के द्वारा ही अपने जीवन को परमात्मा से भरा जीवन बना लेना, अपने जीवन को भगवत्ता से भरा हुआ जीवन बना लेना। वो भगवान जिसे मैं खोजता हूँ, वो भगवान खोजना मत, भगवान होकर जीना सीख लेना। उसमें हूँ जो मैं हूँ वही तू है। अगर इस रूप में परमात्मा का अनुभव कर लिया तो इसे साधन बनाना और हर एक इंसान के भीतर उसी परमात्मा तत्व को अनुभव करते हुए जीना। तो फिर जब सामने तुम्हारी पत्नी या पति या बच्चों के रूप में तुम्हें परमात्मा ही दिखाई देगा, तो कैसे गुस्सा करोगे? किससे क्रोध करोगे? उससे जिसे जन्मों जन्मों से पुकार रहे हो। इसलिए मैं परमात्मा भी कहता हूं साधन, लेकिन इस साधन को पाने का पुरुषार्थ करना। जिस तरह से धन को अर्जित करते हो, बाहर पढ़ाई करते हो 16 साल 18 साल धन अर्जित करने के लिए, पद अर्जित करने के लिए, ऐसी कोई पढ़ाई करना जिससे कि स्वयं के भीतर उस परमात्मा को भी अर्जित किया जा सके। जीवन यही पल है। कृष्ण ने साक्षी की बात की। साक्षी को उपलब्ध हो जाओ। साक्षी है क्या? तुम्हारे ही भीतर, तुम्हें ही जानने वाला और तुम्हारे कृत्य को जानने वाला, जिसकी आंख खुल। कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं हम, लेकिन कृष्ण जो कहते हैं उसको जीना नहीं चाहते। बस मंदिरों में जाकर आरती करनी, अपने घर में कृष्ण की प्रतिमा लगानी, उसके आगे भाव से झुक जाना, ये सब तो बहुत अच्छी तरह से में आता है। लेकिन कृष्ण ने जो कहा, बस उस तरह से जीने की बात करो। इसलिए मैं कहता हूं, संसार में अगर इंसान ने किसी को सबसे बड़ा धोखा दिया है तो वो स्वयं को दिया है। जाग जाओ, जाग जाओ कि इस पल में साक्षी होकर जी सको। ध्यान भक्ति दोनों में से या दोनों का समन्वय करके अपने जीवन को जागरण से भरा हुआ करो। ध्यान मेडिटेशन की इतनी बात होती है। आज हम एकत्रित भी हुए हैं इसके बाद ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान तो करते हैं, ध्यान से भी क्या होगा? हम जागरण अर्जित करेंगे, हम अवेयरनेस अर्जित करेंगे और उस अवेयरनेस के साथ हम पूरा दिन व्यतीत करेंगे जो एक एक पल है मेरा।
ये एक पल। आज अगर मैं इस एक पल में जाग जाऊं, आज अगर मैं इस एक पल को बेहतर तरीके से जी लूं, तो मैं हर आने वाला पल मेरा ये एक पल होगा और मेरा पूरा जीवन पूरा समृद्ध हो जाएगा। ओशो ने कहा, जोरबादी बुद्धा, बाहर से भी समृद्धि चाहिए। जितनी हम जितने हम वैज्ञानिक ढंग से बाहर के संसाधनों को खोज रहे हैं वो भी चाहिए, लेकिन मुझे अपने को खोजने का भी विज्ञान चाहिए कि मैं स्वयं को खोज सकूं जो आत्म स्वरूप है, और स्वयं को खोजते खोजते उस परमात्मा को भी खोज लूं जो परमात्मा स्वरूप है, और उस परमात्मा को खोजकर, परमात्मा को पाकर अपने भीतर हर पल अनुभव करके, व्यक्तिवाची परमात्मा को तो मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन अपने भीतर स्वयं को परमात्मा रूप में जानकर स्वयं के साथ मैं हर पल जी सकता हूँ। और फिर इस पल को जागरण के साथ, साक्षी के साथ, बेस्ट टू माय एफर्ट्स में जी सकता हूं। 4 पुरुषार्थ मतलब मेरे को करना है, मेरा कर्म है, जो कर्म जिसका मुझे फल की कामना नहीं करनी, बस करते चले जाना, करने का आनंद लेना, लेकिन करने का आनंद इसी पल में, कोई उधार नहीं, ना पास्ट टेंस ना फ्यूचर टेंस। इसलिए मोक्ष फ्यूचर टेंस की बात मत करो। जीवन मुक्त जो हुआ परम मुक्ति को पा गया। जीवन मुक्ति की का जो साधन है वो ये क्षण है, ये पल है। इस एक पल के लिए जाग जाओ, ध्यान से जगाओ अपने भीतर अपनी जागरूकता को, उस जागरूकता के साथ अपने जीवन को समृद्ध करो। उस जागरूकता के साथ जो अपना उद्देश्य बनाया, जो अपना लक्ष्य बनाया, देखो कहीं मैं उस लक्ष्य के विपरीत तो नहीं चला जा रहा हूं। मोक्ष का मार्ग एक साधारण मार्ग जब हम देखते हैं, यहां तक आप लोग आए, गलत सड़क तो नहीं ले ली, दाएं मुड़ना था तो दाएं मुड़े, बाएं मुड़ना था तो बाएं मुड़े, नई रास्ता पता था तो जीपीएस को फॉलो किया। मतलब अपने इस बाहर के मार्ग के लिए तो हम इतने अवेयर हैं कि हम कहीं गलत भटक ना जाएं, लेकिन पूरा जीवन मेरा भटक गया, उसका क्या? मैंने चाहा था कि मैं ऐसे जीऊं, उसका क्या? कबीर जैसा जुलाहा भी शहंशाह हो गया, और यहाँ बड़े बड़े राजा भी फकीरी में जी गए जिनको अंदर की दौलत नहीं मिली, अंदर की दौलत नहीं मिली। लक्ष्य बनाना है तो जोरबादी बुद्धा, बाहर भी जीवन संपन्न हो, भीतर से भी मैं संपन्न हूं, बाहर भी मैं वैज्ञानिक दृष्टि से जीऊं और भीतर अपनी खोज भी वैज्ञानिक तौर से करूं कि जहां मैं कुछ हर रोज कुछ निर्णय तो ले सकूं। वैज्ञानिक क्या है? अगर प्रयोग करता है तो प्रयोग के बाद उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट उसे बताता है कि मैंने जो खोज रहा हूं उसके करीब है या दूर। तो अगर मैं स्वयं को खोज रहा हूँ, उस परमात्मा को खोज रहा हूँ, अगर आनंदित जीवन जीना चाहता हूँ, परमात्मा के साथ जीना चाहता हूँ, प्रेम से जीना चाहता हूँ, तो क्रोध कहाँ, शिकायत क्यों, आज पीड़ा क्यों मेरे जीवन में? कहाँ भटक गया? कहाँ से फिर टर्निंग लेनी है मुझे, और कहाँ लौट कर आना है उस मार्ग पर जिसे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, आपका बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए। मेरे देखिए, जीवन का लक्ष्य बाहर कुछ नहीं हो सकता। जीवन का लक्ष्य वो है जो मैं से संबंधित है, जो मेरे भीतर है, और मेरा जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। मैं इसे कैसे जीना चाहता हूं, क्या उपलब्धि पाना चाहता हूं, ये मैं स्वयं के लिए निर्धारित करूंगा। और आप सब भी मेरा ये निवेदन है, स्वयं के लिए जीवन को एक बार निर्धारित कर तो देखो, और फिर धन जो अर्थ कहता है या मोक्ष, ये सब भी आप पाओगे कि रास्ते के मील के पत्थर हैं, जिसे पाकर मैंने अपना जीवन समृद्ध किया, मैंने अपने आप को आत्मा रूप में जाना, जीवन समृद्ध किया।
मैंने भीतर परमात्मा की अनुभूति की, मैंने सबको परमात्मा जाना, अपने जीवन को समृद्ध किया। और जीवन का लक्ष्य मेरा यही जीवन है कि जब मैं विदा हूं, जब वो आखिरी पल होगा, वो भी मेरा बस एक पल होगा। एक बार एक मित्र ने मुझे एक बात पूछी, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते कि मस्तो बाबा बताओ कि कुछ ऐसा, मृत्यु का बहुत भय है, कुछ ऐसा कि जब मैं मर रहा हूं उस समय कुछ ऐसा बताओ कि मैं उस समय क्या करूं कि मुझसे भय ना हो, भय दूर हो जाए और मैं आराम से इस शरीर से विदा हो जाऊं। मैंने कहा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है तुमने मित्र, लेकिन क्या तुम्हें गारंटी है कि तुम किसी आईसीयू में बेहोश नहीं पड़े होगे? क्योंकि तुम तो उस समय की बात मुझसे पूछ रहे हो कि उस समय मैं क्या करूं। क्या गारंटी है कि एक पल में हार्ट अटैक होते हुए दूसरे पल में ही तुम नहीं होगे? तुम्हें करने का भी ख्याल नहीं होगा कि क्या करना है। तुम इन दो चीजों की मुझे गारंटी करो, मैं तुम्हें वाकई ऐसा सूत्र देता हूं कि मरते समय तुम बड़े प्यार से शरीर छोड़ लो। बोला इस चीज की तो गारंटी नहीं हो सकती। अगर इस चीज की गारंटी नहीं हो सकती तो फिर उस समय की बात क्यों पूछते हो मुझसे? सीधा पूछो ना कि ऐसा क्या करूं कि शरीर छूटते समय मैं आनंद से छोड़ सकूं, भय ना हो। कबीर साहब ने कहा, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मिटियो कब बेटियो पूर्व परमानंद। अरे वो तो इंतजार कर रहा है, सुकरात को जहर पिलाया गया, वो कहते जरा जल्दी बोलो, मुझे जल्दी पीना है। अरे इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? तुम्हें मृत्यु दी जा रही है। अरे जीवन को बहुत देख लिया, अब मृत्यु को भी देखने की आशा है, जल्दी पिलाओ, अब मरना तो निर्धारित हो ही गया है। क्या ऐसे आनंद से हम मर सकते हैं? कहते कुछ बताओ फिर क्या करूं? मैं कहा एक काम कर सकते हो तुम आज अपने इस पल को ठीक से जीना सीख लो और जागरूक होकर जीना सीख लो। बी अवेयर। अगर तुम इस पल के लिए जाग गए तो हर पल के लिए जाग जाओ। बस तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम जो भी पल जियोगे, जो भी जीवन का ये क्षण है, पूर्णता से जियोगे, आनंदित भाव से जियोगे, जागरूकता से जियोगे। ये तीन चीजें निर्धारित कर लो। कहते जागरूकता कैसे आएगी? ध्यान करो, जागरूकता आ जाएगी। बहुत सरल है, ध्यान में तुम जागरूक ही होते हो। कहते फिर क्या होगा अगर मैं इस पल के लिए जाग भी जाऊं? भाई जब तुम इस पल के लिए जाग रहे हो तो तुम हर पल के लिए जाग रहे हो, क्योंकि इस पल में यहां हूं, मेरा ये पल है। एक पल के बाद जो होगा वो भी मेरा एक पल होगा, उसके बाद जो होगा वो भी मेरा एक पल होगा। जीवन का जोड़ तो ये पल ही तो है। और फिर जब तुम मर रहे होगे, जब मृत्यु सामने होगी, वो भी सिर्फ एक पल होगा। अगर तुमने एक एक पल में जागरण के साथ आनंदित होकर जीने का प्रयास कर लिया और इसमें सफल हो गए, तो मृत्यु में जब वो एक पल आएगा, उस समय तुम ये निर्धारित कर सकते हो कि मैं बहुत अच्छी से शांति से विदा हो जाऊं, क्योंकि तुम तो सिर्फ एक पल ही जी रहे हो। संभालना, जीवन को मत संभालना। जीवन का लक्ष्य जीवन है, लेकिन उस जीवन का भी छोटा हिस्सा एक पल है। इस एक पल को संभालना, और इस एक पल को तुमने संभाल लिया तो तुम जीना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि जहां होते हो वहीं जियोगे, पूर्णता से जियोगे। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, हम सब अपने घरों में जीते हैं और कभी कभी अपने परिवार के साथ एक्सीडेंटली बैठ जाते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। गौर किया है 15 मिनट के बाद, 5 ही मिनट के बाद अगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा तो क्या हो रहा होता है? सिर्फ मोबाइल। जिसके साथ हो उससे दूर हो, दुनिया के पास हो। क्या ये जीवन? ये बाहरी खोज। एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि दिशा एक है। मैं बाहर की खोज वैज्ञानिक दृष्टि से तो बहुत संपन्न होता जा रहा हूं। यहां बैठकर 1 सेकंड लगता है कि मुझे अमेरिका में किसी से बात करनी है, इतना पास हो गया, पैसे भी नहीं लगते।
ये खोज तो मल्टी डायमेंशनल नहीं हुई, यूनि डायमेंशनल हुई, बाहर की तरफ दौड़ता चला गया, लेकिन स्वयं को खो गया। किस कॉस्ट पर ये साइंस हमें इतना कुछ दे रही है? जीवन की कॉस्ट पर। आधा घंटा निर्धारित कर लो, अगर परिवार वाले मान जाए कि आधा घंटा हम एक बैठेंगे, 15 मिनट ही सही, फोन स्विच ऑफ करके बैठेंगे, सिर्फ आपस की बात करेंगे, एक दूसरे को महसूस करेंगे, उसकी प्रेजेंस को फील करेंगे। मरने के बाद तो मुझे हो सकता है सब इसी तरह से याद करें, लेकिन आज जब मैं शरीर में हूं या आप शरीर में हैं, कम से कम इसका मूल्य कर लो। और नहीं तो यादों में तू है, ख्यालों में तू है, मेरी जिंदगी का हिस्सा तू है, क्योंकि तेरे बिना तो कुछ अधूरा है। ये जो माँ बाप जिसकी बात करूं उन्होंने की, ये इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर जाते हैं जिंदगी में, जिस वैक्यूम को कभी कोई भर नहीं सकता। लेकिन जब तक वो मेरे पास है, तब तक मैं क्या कर रहा हूं? आज की बात को मैं मुरारी को इस प्रश्न के साथ ही विराम देता हूं, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, उत्तर कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। अपने भीतर प्रश्नों को उठाना और उस प्रश्न के साथ फिर जब तुम चिंतन मनन करोगे, उत्तर तो अपने आप सामने आ जाएगा। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर जो दिवंगत आत्मा जो आज हमारे हृदय में बसी है, जिसको सच में हम बहुत ही प्रेम करते रहेंगे, जब वो शरीर में थी और जब आज वो हमारे हृदयों में वास करती है, हम एक बार फिर उस आत्मा के प्रति अपनी प्रेम श्रद्धा सुमन फिर व्यक्त करते हैं और एक प्रेरणा ग्रहण करें कि उनके जीवन से उनका सीखें। उनका जैसा आध्यात्मिक जीवन था, हम भी उसी मार्ग पर चलें। थैंक यू सो मच।